इकाई 3 सीखो शिष्टाचार। ये एक रोचक लेख है। रविवार का दिन था, मौसम सुहावना था। शाम के समय प्रतिभा जी अपनी सहेली शोभना से मिलने चल पड़ी। साथ में उनकी नन्ही सी प्यारी सी बेटी मधुलिका भी थी, जो कक्षा 1 में पढ़ती थी। आते ही मधुलिका ने शोभना जी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। यह देखकर शोभना जी पुलकित हो उठी। उन्होंने उस छोटी सी गुड़िया को गोद में उठाकर प्यार किया। कुछ देर बाद शोभना जी ने अपने बेटे धीरू को आवाज़ दी, धीरू जल्दी आओ, देखो तो घर में कौन आया है। मधुलिका से नहीं मिलोगे बेटे? धीरू उस समय बाहर बैडमिंटन खेल रहा था। हाथ में रैकेट लिए वह झुंझलाते हुए आया। गुस्से से उसका मुंह फूला हुआ था। उसने देखा कि मम्मी के पास आंटी खड़ी है और एक छोटी सी बच्ची भी है। वह थोड़ा गुस्से में आंटी और बच्ची को देखने लगा। शोभना को गुस्सा तो आया, पर गुस्से को दबाकर धीरू से बोली, धीरू बेटा, मधुलिका को भी अपने साथ ले जाओ, इसे भी अपने साथ खिलाओ। धीरू ने कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई। बिना मन से मधुलिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ ले गया। यह देख मधुलिका भी कुछ असमंजस में थी, पर वह धीरू के साथ खेलने चली गई। बच्चों के जाने के बाद प्रतिभा हंसकर बोली, शोभना, लगता है धीरू कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है। आज तो उसने नमस्ते भी नहीं किया। यह सुनकर शोभना दुखी होकर बोली, इसे कितना समझाती हूँ, लेकिन यह समझता ही नहीं। शिष्टाचार की तो इसे समझ ही नहीं है। इसके पापा के लाड प्यार ने इसे और सिर पर चढ़ा लिया है। इसके अशिष्ट व्यवहार के कारण मुझे सबसे शर्मिंदा होना पड़ता है। प्रतिभा ने शोभना से कहा, यह धीरू की ही बात नहीं है, बल्कि ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों के अशिष्ट व्यवहार को लेकर चिंतित रहते हैं। घर आए मेहमान को नमस्ते करना, उन्हें पानी लाकर देना, प्यार और आदर से उन्हें आप कहकर बोलना, ये अच्छे बच्चों की निशानी है। बच्चों के लिए यही शिष्टाचार है, जिसके कारण वे सभी को प्यारे लगते हैं। इसी तरह अगर वे कुछ खा पी रहे हो तो बिना मांगे दूसरे बच्चों को भी देना चाहिए। इससे प्यार बढ़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि शिष्टाचार के नियम केवल घर तक ही लागू रहे। हम घर में रहे या बाहर, हमें शिष्टाचार का हमेशा पालन करना चाहिए। जो बच्चे दूसरों के घर जाते हैं, उनकी चीज़ें छेड़ने तथा तोड़ने लगते हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता, उन्हें अशिष्ट कहा जाता है। इसी तरह दूसरों के घर जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और शैतानी करना अच्छी आदत नहीं है। जब बड़े आपस में बात कर रहे हो, तब बीच बीच में टोकना और चिल्लाना भी बुरी बात है। कुछ बच्चे ऐसे क्षणों में उतावलेपन में मम्मी की साड़ी का आंचल या दुपट्टा पकड़ पकड़ कर जोर से खींचते हैं और चिल्लाने लगते हैं, चलो मम्मी चलो, घर चलो, अभी चलो जल्दी। ऐसे बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि उनके मेहमानों के साथ ऐसे अशिष्ट बच्चे भी आए। कुछ बच्चों की एक और बुरी आदत होती है, वे जिस घर में जाते हैं वहाँ की कोई न कोई चीज़ ले लेना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई खिलौना पसंद आ गया तो वे उसे ले लेते हैं और लौटाने से मना करते हैं। इस हालत में जिस बच्चे का वह खिलौना है, वह रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता है। उसके माता पिता की भी बड़ी अजीब हालत होती है। भला घर आए मेहमान के बच्चे से वह खिलौना ज़बरदस्ती कैसे वापस ले? अगर बचपन से ही ये सब बातें प्यार से सिखाई जाए, शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया जाए, तो यह स्थिति कभी पैदा ही न होगी। शोभना, चिंता करने और दुखी होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें धीरू को अभी से ही शिष्टाचार की छोटी छोटी बातें प्यार से सिखानी चाहिए, जिससे तुमको या धीरू को किसी के भी सामने शर्मिंदा या दुखी न होना पड़े। जो बच्चे शिष्टाचार सीख लेते हैं, उन्हें सभी प्यार करते हैं। उनके साथ मिलकर बैठने और बातें करने में सभी को मज़ा आता है। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तथा अच्छे और आदर्श नागरिक बनते हैं।